ये क्लास हमने पूरी आपको अपलोड करके प्रोवाइड करवा दी गई है। तो जो यदि इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी अगर क्लास को ज्वाइन करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज के जो इनकम टैक्स से संबंधित जितने भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर आप अपने क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इनकम टैक्स के हर कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही विद एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही अच्छे क्लियर डाउट क्लियर करके एकदम क्लियर आपको कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं। और वहाँ के जो हर टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन बनते हैं तो उस हिसाब से हमने आपको जो हर जो टॉपिक है हमारा तो उससे संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले अलग अलग सेपरेट एग्जाम में कॉमर्स के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन या फिर आने की इन फ्यूचर में संभावना है प्रोबेबिलिटी है तो उन क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड करके आपको जो टेस्ट सीरीज है वो हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। आज हम जो जीएसटी है उसको आज आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड जो हमारा टैक्स है वो है जीएसटी के संबंध में हम आपको अब डेली आपको आगे क्लास प्रोवाइड डेली करवाते रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज का है जल्दी से अपने जो ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप में इसमें शेयर करो और इसमें अपने जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को ऑन करें। जब मैं जीएसटी से संबंधित अब जो न्यू क्लास अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, इनकम टैक्स हमने पूरा कंप्लीट करा चुका है। आज हम अपना जो नेक्स्ट जो टैक्स है वो है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो इसको आज हम आपके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जीएसटी के तो उसको आज हम पढ़ेंगे। फिर इससे आगे जो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे हर टॉपिक के जितने हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट को पूरे को क्लियर हो जाए ताकि तो उसको हम इंक्लूड करके आपको ये सोल्व करवाएंगे। ओके, तो देखो आप आज हमारा टॉपिक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। जीएसटी का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं उसको भी हमें याद करना है, ठीक है। जीएसटी देखो सबसे पहले हमें जो जीएसटी है तो जीएसटी की सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म हमें आनी चाहिए कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। ओके, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि जीएसटी की फुल फॉर्म ही उसको अच्छे से उसको ध्यान नहीं रहता है, उसको क्लियर नहीं होती कि जीएसटी काफ़ी ऐसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। कोई ऐसे बोलते हैं गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो हमें इसके प्रॉपर तरीके से इसकी जो फुल फॉर्म है उसको हमें अच्छे से याद करनी है। देखो जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स माल और सेवाएं कर, ठीक है ना। इस दोनों में हमें इसमें एस है तो इसमें भी हमें ऐसे ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। ये ट्रिक है क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोल देते हैं यहाँ पर जैसे आम जो बोली है उसके लिए आम बोली में हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, जो गुड्स जीएसटी होता है ये क्या होता है, ये हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि हमारे जो वैल्यू एडेड जो टैक्स होता है उसके अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। और हम जो जीएसटी है ये क्यों हमें नीड्स हुई है इंडिया में भारत में जो जीएसटी की आवश्यकता क्यों हुई है तो वो भी हम आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे जो इंडिया है वहाँ पे जो वैट है और जो सर्विस टैक्स है दोनों की जो डिफरेंस कुछ डिफरेंस के कारण हमें जीएसटी को लागू करना पड़ा। कहीं कुछ परिस्थिति ऐसी होती थी सेम परिस्थिति हो जाती थी जहाँ पे हमें वैट और जो हमारे सर्विस टैक्स है दोनों को एक साथ उस पर अप्लाई हो जाता था, जिससे हमें जो क्या होता है ये जो कैस्केडिंग जो इफेक्ट था यानी जो दोहरा जो प्रभाव था हमारे लोगों के ऊपर तो उसको एलिमिनेट करने के लिए यानी उसको समाप्त करने के लिए हमें जीएसटी को इसमें क्रिएट करना पड़ा है। इंडिया में हमें इसकी नीड्स हुई है, मतलब इसकी आवश्यकता हुई है। ओके, तो जीएसटी के लिए हमें जो ये याद रखना है कि जो हमारा जो लोकसभा है जो राज्यसभा है या फिर जो हमारी जो प्रेसिडेंट है उससे जो स्वीकृति कब मिली है और संपूर्ण भारत में ये कब लागू हुआ है और संपूर्ण भारत के साथ जैसे अपना जो होता है इनकम टैक्स होता है वो क्या होता है कि हमारे जो ऑल इंडिया लागू होता है लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के होता है, ठीक है ना। लेकिन जो जीएसटी जो टैक्स होता है ये संपूर्ण भारत में इसमें जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड करते हुए हम इसमें अप्लीकेबल किया जाता है। ओके, और जो ये जीएसटी होता है इसका जो एक्ट कौन सा होता है और इसका बिल कौन सा पास हुआ था ये सभी हमें याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। ओके, कौन सा फॉर्म है जीएसटी का। ओके ओके,
तो इसमें क्या बता रखा है, इसमें है कि जीएसटी ये इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखो हमने आपको जब इनकम टैक्स पढ़ाया था तब हमने बताया था जो इनकम टैक्स होता है ये डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी ये क्या होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये अप्लीकेबल होता है उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन जो जीएसटी होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसको लास्ट में किसको पेमेंट करना पड़ेगा, इसका लेवी किस पे होगा, कस्टमर पे इसका क्या होगा, लेवी होगी, जिसको जो अंतिम जो उपभोक्ता है उसके ऊपर ये इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे है जीएसटी वाज अप्लीकेबल टू होल इंडिया, मतलब पूरे भारत में जो जीएसटी है वो कब लागू हुआ था, और जो जम्मू कश्मीर है इसको लिए सेपरेट 1 डे आफ्टर इसमें जीएसटी अप्लीकेबल हुआ था। ओके, तो जो हमारा जो ऑल इंडिया है, पूरे जो संपूर्ण भारत है, उसमें जो जीएसटी लागू हुआ था ये हुआ था, गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स लागू हुआ था ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। लेकिन बट जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसके लिए हमें जो जीएसटी जो अप्लीकेबल हुआ था वो हुआ था इसके जो 1 जुलाई जो 17 यानी 1 जुलाई जो 17 को जब संपूर्ण भारत में लागू हुआ था उसके 7 डेज बाद हमें जम्मू एंड कश्मीर में जो जीएसटी है वो अप्लीकेबल हुआ था। ठीक है ना, तो इसमें पढ़ना है, देखो क्या कर रखा है ये, जीएसटी वाज अप्लीकेबल टू होल इंडिया 1 जुलाई 2017 बट सेम वाज अप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर 8 जुलाई 2017, यानी जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, लेकिन जो जम्मू संपूर्ण भारत में हुआ था 1 जुलाई 2017 को, लेकिन जो जम्मू और कश्मीर में कब हुआ था 8 जुलाई 2017, यानी 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच डिफरेंस कितना है, 7 डेज का। तो 7 डेज बाद हमारे जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वहाँ पे क्या हुआ था, ये जीएसटी अप्लीकेबल हुआ था। ओके, हमें याद रखना है कि हमारा जो जीएसटी है ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कौन से जैसे हमारे जो जैसे अपने राजस्थान में जैसे होते हैं जैसे विधानसभाएं होती हैं, तो ऐसे ही हमारे जो सेंट्रल लेवल पे जो लोकसभा जो राज्यसभा होती है, तो उसमें सबसे पहले किस में ये बिल है ये मतलब इसमें बिल को पास किया गया था। तो इसमें हमारे जो जीएसटी के लिए जो भी बिल है वो 122वां जो बिल है, जो कि हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो राज्यसभा है जो हमारे उच्च सदन है उसके अंदर इसमें पेश किया गया था। फिर सेकंड ऑफ जब हमारे जो लोकसभा है उसमें इसको पेश किया गया था। फिर लास्ट में इसमें जो प्रेसिडेंट है उसकी इसमें स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, तो हम देखेंगे जो हमारे जो राज्यसभा है यानी जो उच्च सदन है उसके लिए हमारे जो जीएसटी है ये बिल कब पेश किया गया था, ये पेश किया गया था 3 अगस्त 2016 को। कब किया गया था, राज्यसभा यानी जो उच्च सभा है, लोकसभा जो निम्न सभा है। तो सबसे पहले हमारे जो जीएसटी जो बिल है वो हमारे जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसके लिए हमें जो जीएसटी बिल है वो पेश किया गया था, वो किया गया था 3 अगस्त 2016 को। ठीक है ना, और सेकंड जो हमारी जो लोकसभा है इसके अंदर जो इसमें राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, लेकिन 5 डेज आफ्टर हमारी जो लोकसभा है निम्न सदन है इसमें 8 अगस्त 2016 को इसमें पेश किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो उच्च सदन है राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, और जो लोकसभा है उसके अंदर हमारे जो 5 डेज बाद 8 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को पेश किया गया था। फिर इस दोनों में जब हमारे पारित हो गया था बिल, तो हमारे जो राष्ट्रपति जब भी स्वीकृति दी थी तो वो हमारी दी थी जो 8 अगस्त जब हमारे लोकसभा में पेश किया गया था बिल, तो उसके 1 मंथ आफ्टर हमारा जो राष्ट्रपति है जो प्रेसिडेंट है उसकी हमें इसमें एक्सेप्ट मतलब इसमें स्वीकृति दी गई थी। ओके, फिर हमारे कब की गई थी स्वीकृति की गई थी वो देखो जो 8 अगस्त 2016 को, तो जो हमारे लोकसभा है इसमें बिल को पेश किया गया था। लेकिन जो 8 अगस्त से 8 सितंबर 1 मंथ के बाद यानी 8 सितंबर को हमारा जो प्रेसिडेंट है वो उसने जीएसटी पे स्वीकृति प्रोवाइड करवाई थी, भाई इसमें स्वीकृति दे दी गई थी 8 अगस्त 2016 को। लेकिन जो हमारा संपूर्ण भारत में जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और जो हमारे जम्मू कश्मीर में इसके 7 डेज आफ्टर हमारे जो 8 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में जीएसटी जो बिल है वो अप्लीकेबल हुआ था। ओके फ्रेंड्स, जो इसका एक्ट जीएसटी एक्ट कौन सा है, जीएसटी एक्ट है 101वां जो एक्ट है वो है जीएसटी एक्ट, और जो इस फॉर्म संख्या जिसमें हमें जीएसटी बिल है वो पेश किया गया था तो वो किया गया था फॉर्म संख्या 115। ओके, आई होप आपको ये जो हमने जीएसटी के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ये हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई जीएसटी है वो संपूर्ण भारत में हुआ था, कब लागू हुआ अप्लीकेबल हुआ था, तो वो हुआ था 1 जुलाई 2017 को,
और जो हमारा जम्मू कश्मीर में हुआ था वो हुआ था आपके 8 जुलाई जो 2017 को, ठीक है ना, 8 जुलाई 2017 को। देखो इसमें हमने जो आपको बताया था भाई, जो प्रेसिडेंट है स्वीकृति कब दी गई थी, लोकसभा में कब पेश किया गया था और राज्यसभा में कब पेश किया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन से सदन में करेंगे इसको पेश? उच्च सदन में, ठीक है ना। जीएसटी को उच्च सदन में राज्यसभा में पेश करेंगे तो वो करेंगे 3 अगस्त 2016 को, ठीक है। फिर हम इसके जो लोकसभा हमारा जो निम्न सदन है तो उसके अंदर हम इसके 5 डेज बाद यानी जो 8 अगस्त 2016 को इसमें पेश किया जाएगा। फिर जो हमारा प्रेसिडेंट की जो स्वीकृति दी जाएगी, प्रेसिडेंट जब स्वीकृति देगा तो वो हमारा 1 मंथ बाद यानी 8 अगस्त की 1 मंथ बाद क्या होता है, अगस्त से सितंबर 8 सितंबर 2016 को इसमें जो राष्ट्रपति है वो इस पर स्वीकृति देता है। फिर स्वीकृति देने के बाद हमारे जो संपूर्ण भारत में जब लागू होता है तो वो होता है 1 जुलाई 2017 को, और जो जम्मू कश्मीर में जो लागू होता है वो होता है 8 जुलाई 2017 को। इसमें फॉर्म संख्या कौन सी होती है जीएसटी के लिए? वो होती है 115, और एक्ट होता है 101 यानी 101 जो वह एक्ट होता है। और इसमें बिल जो पेश किया गया था वो बिल कौन सा था? 122वां जीएसटी बिल कौन सा है? 122वां। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको 2 बार इसको रिकॉल करवा दिया गया है तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। ये हमें इसको याद करना है, ठीक है। ओके, इसको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स। देखो हमने अभी आपको बताया जीएसटी क्या होता है, जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जो कि हमारे गुड्स एंड जो सर्विस है उसके अंदर हम उसकी वैल्यू में क्या करते हैं, इस टैक्स को ऐड करते हैं, ठीक है ना। जीएसटी मूल्य संवर्धन कर है, इसको हमें याद रखना है। जीएसटी क्या है? एक मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडेड टैक्स है, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमारी कैस्केडिंग जो इफेक्ट है उसको क्या करता है, एलिमिनेट करता है, यानी उसको समाप्त करता है, ठीक है ना। देखो जीएसटी एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी जीएसटी जो कुंदनीय जो प्रभाव, दोहरा जो प्रभाव होता है जिसमें सर्विस टैक्स और जो वैट होता है दोनों को, यदि दोहरा प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमें जीएसटी बिल को लाया गया था, ठीक है। ओके, जीएसटी को हमें इसमें इंडिया में अप्लीकेबल किया गया था। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे देखते हैं कि कौन कौन से कुछ टर्म्स दे रखी है कि उन पे कौन कौन से जो टैक्स है वो अप्लीकेबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी जो हमारे मानवीय जो भोग द्वारा जो एल्कोहल जो लिकर है यानी जो शराब पेय पदार्थ है तो कवर्ड अंडर स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। यानी क्या बोल रहा है, जो हमारे जो मानवीय जो उपभोग के लिए जो एल्कोहल जो लिकर है उसके ऊपर हमारा कौन सा टैक्स है वो अप्लीकेबल होता है। तो इसमें शराब है, एल्कोहल लिकर है, इसके लिए हमारे जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी यानी जो हर स्टेट की जो एक्साइज ड्यूटी है वो, और जो वैट है वो दोनों हमारे ऊपर इस पर क्या होती है, अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड है, देखो इसमें हमें जो 5 हेड दे रखे हैं तो 5 हेड को हमें याद रखना है कि कौन कौन से हेड में कौन कौन से टैक्स अप्लीकेबल होते हैं। कौन से में स्टेट जो एक्साइज ड्यूटी है वो अप्लीकेबल होगी, कौन से में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अप्लीकेबल होगी, वैट कहाँ पे अप्लीकेबल होगा और जीएसटी कहाँ पे अप्लीकेबल होगा। तो हम आपको बता दीजिए यदि हमारे कोई भी जैसे अल्कोहल लिकर है तो उसके लिए स्टेट एक्साइज ड्यूटी है वो और वैट है, इनमें ये दोनों हमारे अप्लीकेबल होंगी, ठीक है। सेकंड हमारे ये क्या है, जो हमारे जो 5 हेड दे रखा है तो इसके अंदर हमारे 5 हेड में कौन कौन से शामिल होते हैं। एक तो होता है पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है, सेकंड है जो डीजल है, जो पेट्रोल है, और फोर्थ है एएफटी यानी जो एविएशन जो ट्रूबेल जो फ्यूल है, जो हवाई जहाज में जो भी हमें फ्यूल उसमें डालते हैं, ठीक है। 5 है नेचुरल गैस। इन पांचों के यदि हेड को हम इंक्लूड करेंगे तो उस पर हमें अब फिलहाल तो हमें क्या उसके ऊपर अप्लीकेबल हो रहा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और हमारा जो वैट है वो हमारा क्या है इस पर अप्लीकेबल है। लेकिन यदि जीएसटी जो काउंसलिंग है वो यदि रिकमेंड करेगी तो हमें इस पर जीएसटी पे क्या हो जाएगा, लेवी हो जाएगा, ओके। लेकिन फिलहाल यदि हमें इन केस अब यदि एग्जाम से मैं भी पूछ ली कि जो हमारा कोई भी पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है या फिर डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, या जो एविएशन जो ट्रूबल जो फ्यूल है, इस पे हमारे कौन से टैक्स अप्लीकेबल होते हैं, तो वो हमारे होते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और जो वैट है वो दोनों इस पे अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना। और जो एल्कोहल लिकर जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है वो हमारा है वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट इस पे अप्लीकेबल होते हैं, ओके फ्रेंड्स, ओके। थर्ड हमारा दे रखा है, देखो हाँ थर्ड है तंबाकू। तंबाकू के लिए ऊपर हमारा कौन सा जो टैक्स है वो अप्लीकेबल होगा। तंबाकू सब्जेक्ट टू जीएसटी, तंबाकू
के ऊपर कौन सा होता है, जीएसटी होता है, एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। देखो तंबाकू के ऊपर हमारे दो टैक्स हैं वो अप्लीकेबल होते हैं, एक तो होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेकंड होता है जीएसटी। ओके, सेकंड हमारा जीएसटी होता है, एक स्टेट जो एक्साइज ड्यूटी है वो अप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। फोर्थ है ओपीएम, जो इंडियन हेम्प एंड अदर नारकोटिक ड्रग्स एंड नारकोटिक्स सब्जेक्ट टू जीएसटी एंड एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटी। जो हमारा जो ओपीएम है यानी जो हमारे जो अफीम है या जो भारतीय जो गांजा है या फिर कोई भी न्यूट्रोटिक जो ड्रग्स जो हमारे ड्रग्स हैं उनकी सभी पे हमारे जीएसटी और जो हमारा स्टेट एक्साइज ड्यूटी है वो अप्लीकेबल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इंटरटेनमेंट जो टैक्स है, जो मनोरंजन जो के लिए जो भी टैक्स लगता है उस पे लिए हमारे जो लोकल बॉडीज द्वारा जो भी टैक्स अप्लीकेबल किया जाता है वो इसके ऊपर लेवी होता है इंटरटेनमेंट टैक्स पे। ओके, देखो इसकी ये 5 हेड है। इसमें जो अपने जो आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 वाला जो एग्जाम हुआ था इसमें भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि जो हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, इसके ऊपर कौन कौन सा जो टैक्स है वो अप्लीकेबल होता है। तो हम आपको बता दिए हैं, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जो वैट है वो अप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। देखो इसको ऐसे याद रखो आप, देखो इसको ऐसे याद रखो, आपको ऐसे याद रखना है कि ये जो हमारा देखो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन है, इसके लिए हमें स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट लगेगा। क्या लगेगा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट लगेगा। ओके, और जो हमारे जो सेम से एक से कैटेगरी के हैं, जैसे जो ओपीएम या इंडियन हेम्प एंड अदर जो नारकोटिक जो ड्रग्स हैं तो शराब पिएगा तो ड्रग्स भी लेगा, ठीक है ना। तो ड्रग्स है, जो गांजा है, अफीम है, उस सभी के लिए भी हमारे क्या लगेगा, उस सभी के लिए स्टेट एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी लगेगी। जीएसटी दो ही केस में लगता है, एक तो लगता है जो हमारा यूपीएम ओपीएम जो इंडियन हेम्प है, जो भारतीय जो गांजा या अफीम या फिर कोई भी नारकोटिक जो तंबाकू जो ड्रग्स हैं, तो या फिर तंबाकू के ऊपर हमारे क्या लगेगा, सेंट्रल जीएसटी लगेगा। और तंबाकू के साथ हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा। और जो अफीम, गांजा और जो भी ये दे रखे हैं इसके लिए हमारा स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा, ठीक है। और जो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन है उसके लिए हमारा क्या लगेगा, उसके लिए स्टेट एक्साइज ड्यूटी और हमारा वैट लगेगा। ओके, और जो हमने आपको 5 हेड बताए थे, जो इसमें जो पेट्रोलियम, जो क्रूड ऑयल, जो डीजल, पेट्रोल, नेचुरल जो गैस या फिर जो एविएशन ट्रूबल जो फ्यूल हमने बताए थे, उसके लिए अब फिलहाल तो अब तक तो हमारे लिए इसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जो वैट लगता है। लेकिन यदि हमारे जीएसटी काउंसलिंग या रिकमेंड करेगी तो इसके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल किया जाएगा। ओके, और जो इंटरटेनमेंट जो टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स के लिए हमारे जो लोकल अथॉरिटी द्वारा जो भी हमारा टैक्स लेवी किया जाता है वो इस पर अप्लीकेबल किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है जीएसटी काउंसलिंग। जो हमारी जीएसटी काउंसलिंग है ये क्या होती है, जो जीएसटी से संबंधित जो भी डिसीजन लिए जाते हैं इसके लिए हमने जो हमारे जो प्रेसिडेंट है इसने एक रिकमेंडेशन किया था कि जो हमारा जो जीएसटी के लिए एक जीएसटी काउंसलिंग होनी चाहिए। और जो कि जीएसटी से संबंधित सभी जो टैक्स रेट है या फिर कोई भी एग्जेम्पशन है या फिर हमारे जो भी ये होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट जो रेजुलेशन होते हैं, जो विवाद समाधान होते हैं, सभी के लिए एक जीएसटी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि जीएसटी पे होने वाले कोई भी इफेक्ट इसका डिसीजन जीएसटी काउंसलिंग ले सके। ओके, तो जीएसटी काउंसलिंग है ये किसके द्वारा रिकमेंड की गई थी, ये सब सिफारिश की गई थी, वो की गई थी हमारे जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। सिफारिश कब की गई थी? इसकी सिफारिश की गई थी 12 सितंबर 2016 को इसकी सिफारिश की गई थी। और इसको फॉर्म कब किया गया था, यानी इसको जीएसटी काउंसलिंग को स्थापित किया गया था इसके 3 दिन बाद, यानी 12 सितंबर 2016 से जो 15 सितंबर 2016 है इसको फॉर्म किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। और जो जीएसटी के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे जो सेंट्रल जो यूनियन जो फाइनेंस जो मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय जो वित्त मंत्री होती है, जो फिलहाल हमारी कौन है, सेंट्रल यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अब फिलहाल हमारी जो निर्मला सीतारमण है, इसको क्या होता है, जीएसटी काउंसलिंग का अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, चेयरमैन होता है। और जो मेंबर्स होते हैं जीएसटी के वो हमारे जो स्टेट फाइनेंस जो मिनिस्टर होते हैं या फिर अदर कोई भी नॉमिनेशन कोई भी पर्सन होता है जिसको प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया गया है जीएसटी काउंसलिंग के लिए, उसको वे हमारे जीएसटी के लिए मेंबर्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जीएसटी क्या क्या करती है, जीएसटी हमारे टैक्स रेट को डिसाइड करती है, हमारी कितनी जीएसटी में एग्जेम्पशन देनी है उसको, या फिर हमारी जो हमारे डिस्प्यूट जो रेजुलेशन होते हैं, यानी विवाद जो समाधान है, या थ्री होल्ड जो लिमिट्स हमारी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में कितनी सीमा है और सीमा की जो लिमिट्स है उसको ये डिसाइड करते हैं जीएसटी काउंसलिंग। ओके,
जीएसटी काउंसलिंग के लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो जीएसटी काउंसलिंग है इसको रिफॉर्म कब किया गया था, वो किया गया था 15 सितंबर 2016 को। ओके फ्रेंड्स, ओके देखो जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं। जीएसटी काउंसलिंग, जीएसटी जो परिषद है वो क्या है, रिकमेंडेशन बाय प्रेसिडेंट ऑन 12 सितंबर 2016। जो जीएसटी काउंसलिंग को जो रिकमेंड कब किया गया था, ये प्रेसिडेंट द्वारा रिकमेंड किया गया था और कब किया गया था, 12 सितंबर 2016 को। ओके, 12 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इसे अनुशासित किया गया था। फिर इसको रिफॉर्म यानी इसको स्थापित कब किया गया था, वो किया गया था 15 सितंबर 2016 को, यानी 15 सितंबर 2016 को इसको जीएसटी काउंसलिंग है इसको हमारा स्थापित किया गया था। फिर इसके चेयरमैन यानी इसके अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है हमारे यूनियन जो फाइनेंस जो मिनिस्टर है, यानी जो फिलहाल अब की जो हमारे अब कौन है, अब है हमारे जो निर्मला सीतारमण जो यूनियन फाइनेंस जो मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, वो हमारे इसकी जीएसटी के चेयरमैन होती है। ओके ओके, देखो इसके मेंबर कौन होते हैं, हमने आपको बता दिया है कि जो जीएसटी काउंसलिंग जो के मेंबर होते हैं वो होते हैं जो स्टेट फाइनेंस जो मिनिस्टर यानी जो राज्य की जो वित्त मंत्री हैं वो, एंड जो एनी अदर नॉमिनेट जो पर्सन जो प्रेसिडेंट द्वारा कोई भी अलग से कोई भी नॉमिनेट, यदि कोई पर्सन को नॉमिनेट कर दिया जाए कि जीएसटी का ये मेंबर होगा तो वो हमारे क्या होंगे, जीएसटी के मेंबर इसमें होंगे। ओके, क्या क्या फंक्शन यानी जीएसटी जो काउंसलिंग है ये क्या फंक्शन करती है, क्या कार्य करती है, इसका क्या कार्य होता है, मेक ए रिकमेंडेशन ऑन इम्पोर्टेंट इशू लाइक टैक्स रेट एग्जेम्पशंस, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, डिस्प्यूट रेजुलेशन एक्स्ट्रा। यानी हमारे जो जीएसटी जो काउंसलिंग होता है ये हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो इशू होते हैं जिसका हमारे रिकमेंड किया जाता है, सिफारिश की जाती है, उसमें हमारे टैक्स रेट को जो हमारे एग्जम्पशन दी गई है, छूट दी गई है उसको, और जो हमारे जो थ्री होल्ड लिमिट्स यानी जो सीमा शुल्क होता है, जो सीमा को कंसिडर किया निर्धारित किया जाता है उसको हमें निर्धारित करती है। और हमारे जो डिस्प्यूट जो रेजुलेशन यानी जो विवाद होते हैं उसका समाधान करने का कार्य कौन करती है, जीएसटी काउंसलिंग द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जीएसटी काउंसलिंग का किसके द्वारा इसका रिकमेंड की गई थी, कब की गई थी, इसको रिफॉर्म कब किया गया था, और इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, और जो इसके मेंबर कौन होते हैं, और ये क्या 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 जीएसटी काउंसलिंग क्या क्या हमारे वर्क करती है, क्या क्या फंक्शन करती है, ठीक है ना, किस इसका जीएसटी का क्या क्या काम होता है जो हमारी जीएसटी कंसिडर करती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आपको हम आपको बताएंगे जो हमारे जो जीएसटी है इसको इंडिया में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो जो हमने आपको इससे पहले भी आपको कुछ संक्षेप में आपको बता दिया है कि जो जीएसटी है इसकी हमें नीड्स इसलिए हुई थी इंडिया में, जब हमारे जो वैट है और जो सर्विस टैक्स है इसमें कुछ क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट हो गए, कुछ लीगली जो डिफरेंट यानी कानूनी कुछ असमानता के कारण, जो कि एक कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें हमारे जीएसटी हमारे जो सर्विस टैक्स और जो हमारा वैट है जो सेम परिस्थिति में एक साथ इसमें अप्लीकेबल होता है, जिसपे हमारा दोहरा प्रभाव हमारे ऊपर मतलब इसका इफेक्ट होता था, दोहरा इफेक्ट होता था। इसलिए इस जो कैस्केडिंग जो इफेक्ट है इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हमें जीएसटी की आवश्यकता हो गई है, ठीक है ना। ओके, इंडिया में इसलिए जीएसटी को लाया गया है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम अगला हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट है नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, यानी भारत में जीएसटी की आवश्यकता क्यों हुई। तो ड्यू टू लीगल डिफरेंट बिटवीन वैट एंड द सर्विस टैक्स, जो वैट और सर्विस टैक्स है इसमें जो लीगल जो डिफरेंट हो गई थी यानी जो कानूनी जो असमानताओं के कारण हमें जीएसटी को दोहरा जो टैक्सेशन है टैक्स को हमें समाप्त करने के लिए हमें जीएसटी को दोहरा टैक्सेशन को समाप्त करके और जीएसटी एक टैक्स हमें अप्लीकेबल हो, इसलिए हमें जीएसटी की इसमें इंडिया में नीड्स हुई। ओके ओके, आगे देखते हैं। आगे है ड्यू टू कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी जो कुंद की जो प्रभाव के कारण जो हमारे दोहरा जो प्रभाव पड़ा है हमारे ऊपर, तो उसको समाप्त करने के लिए हमें जीएसटी की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। ड्यू टू सैनवेट क्रेडिट नॉट अलाउ आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, यानी जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद जो हमें सैनवेट जो क्रेडिट हमें मिलना चाहिए था उसको नहीं मिलने के कारण हमें जीएसटी की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है। ओके ओके, आगे देखते हैं।
ड्यू टू इन सम सिचुएशन बोट वैट एंड सर्विस टैक्स लेवी एट द सेम टाइम, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हमें सेम टाइम पे एक ही समय पर हमें वैट और जीएसटी एक साथ हमें अपने ऊपर अप्लीकेबल होने के कारण उसमें हमें जो टैक्स का भार है वो दोहरा भार पड़ने के कारण उसको समाप्त करने के लिए, कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए हमें जीएसटी की इसमें आवश्यकता पड़ी है। ओके, अगला देखते हैं। ड्यू टू नॉन इंक्लूशन ऑफ सर्विस लोकल टैक्स इन स्टेट, जो वैट राज्य वैट में अन्य राज्य कर शामिल नहीं थे। जो हमारी स्टेट जो वैट था उसके लिए जो एक्ट अदर से जो स्टेट है उसके जो टैक्स है उसको स्टेट वैट के अंदर हमारे कोई भी इंक्लूड नहीं किया जाता था, इसलिए हमारे जो जीएसटी है इसकी हमें आवश्यकता पड़ी है। राजस्थान के अंदर यदि हम देखते हैं तो राजस्थान में जो राजस्थान जो स्टेट जो वैट था वो ही अप्लीकेबल था। अन्य राज्य का जो लोकल सर्विस टैक्स थे, दो अलग अलग राज्यों के जो भी टैक्स थे उसके अंदर हमारी स्टेट टैक्स के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इन चीज़ को मतलब रिकमेंड करने के लिए, इस चीज़ को हमें सुधार करने के लिए हमें जीएसटी की आवश्यकता पड़ी है।